नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, हम लोग सीटेट की तैयारी इस चैनल पे कर रहे हैं और इस चैनल पे सीटेट तैयारी करने के क्रम में हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत सारे कर चुके हैं। बहुत सारे टॉपिक्स मैं करा चुका हूँ। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है कि बहुत ही जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप लोगों ने कहा था तो मैंने कराना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर जो है मैंने आपसे सुझाव मांगा था, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो है एक पेपर कराऊंगा, मैं एक प्रीवियस ईयर का पेपर करा दूंगा और उसके बाद से फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा और उससे संबंधित सारे क्वेश्चंस करा दूंगा। इस तरह से हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि अभी सीटेट के एग्ज़ाम की जो है डेट नहीं आई है, नोटिफिकेशन कोई नहीं आया है, लेकिन जल्दी ही जारी होने वाला है। तो उससे पहले हम लोग को अपने सारे प्रीवियस ईयर के पेपर कंप्लीट कर लेने हैं, ताकि जो है जैसे ही एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हो तो ज़्यादा समय तो रहेगा नहीं, तो इसलिए जल्द से जल्द हम लोग क्विक रिवीजन करना शुरू कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते चलते हैं पेपर पे डायरेक्ट। तो हम लोगों ने सीटेट 2015 का पेपर कर रहे थे और उसमें भी हम लोगों ने पेडागोजी सेक्शन पूरा कर लिया था। ईवीएस का सेक्शन देख रहे थे, जिसमें आपको पता है हम लोग 10-10 क्वेश्चन करके 3 पार्ट में करते हैं वीडियो, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो पहला पार्ट हम लोगों ने कर लिया था, यानी 60 से 70 तक का क्वेश्चन कर लिया था। और क्वेश्चन जो है मैं अच्छे से समझाता हूँ, डिस्कस करता हूँ आपसे। ठीक है, तो ऐसा ना समझे कि जो भी आपको समय छोटा 15 मिनट या 20 मिनट का जो भी वीडियो मिलता है पूरा अच्छे से देखिए। तो आगे अब इसके आगे का वीडियो हम लोग देखेंगे आज से। जो है 71 से 80 तक का प्रश्न हम लोग करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को एक्सप्रेस ट्रेन में अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन 13:30 में यह ट्रेन 13:30 यानी 13:30 बजे अहमदाबाद से छूटी और 1 सितंबर 2015 को 7:30 बजे यानी कि 7:30 पे त्रिवेंद्रम पहुंची। यदि अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है, तो इन दोनों स्टेशनों के बीच ट्रेन की औसत चाल थी। तो आपको इसका करेक्ट आंसर जो है आप कैलकुलेशन करोगे तो निकाल लोगे। ठीक है, ये जो है ईवीएस में ऐसे प्रश्न, ट्रेन वाले प्रश्न एक बन ही जाते हैं। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, इसकी भी तैयारी करके जानी है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी कि जो है 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के दौरान निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? ये प्रश्न मैंने ऑलरेडी मैप वाले प्रश्न जब मैंने कराए थे, तो उसमें कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर, जब मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन थे उसको कराया था और अच्छे से एकदम डिटेल में समझाया था कि कैसे क्वेश्चन करने हैं। तो वो ये प्रश्न जिन लोगों ने वो वीडियो देखा है तो उनके लिए तो ये बिल्कुल कह सकते हैं कुछ है ही नहीं, ये प्रश्न तो ये बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। तो ये प्रश्न का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, बिल्कुल भी मैं आंसर इसका नहीं बताऊंगा। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप लोग। ठीक है, और लिखना कैसे है? लिखना है 72 लिख करके और टॉप डैश देकर या फिर डॉट लगा कर तब उसका आंसर लिखना है, यानी ABCD जो भी आपको लगता है, या फिर आप नर्मदा, गोदावरी, गंगा, कृष्णा ये आंसर में नाम लिख देंगे नदियों का। ठीक है, ये कौन सी नदी को वो पार नहीं करता, दिल्ली से चेन्नई जाता है तो। ठीक है, बिल्कुल क्लियरली मैंने समझाया था, मैप के साथ आपको डेमो करके दिखाया था। ठीक है, तो आप जो है भूले नहीं होंगे। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे, यानी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, पहले की वीडियो नहीं देखा है उस वीडियो को, तो इस वीडियो को देखने के बाद से जाके वो वीडियो देखेंगे। और इसका आंसर अगर पता करना हो तो कमेंट बॉक्स में जा करके आप स्क्रॉल करके देख लीजिए, बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब दिया होगा। ठीक है, चलिए अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगला प्रश्न है हमारा, हमारे देश में निम्नलिखित स्थान में कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? ये भी प्रश्न मैंने कराया हुआ है। ठीक है, लेकिन देख लेते हैं ऑप्शन, दार्जिलिंग, जैसलमेर, लद्दाख और मेघालय। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। यहाँ हम लोग आंसर डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 होगा लद्दाख। ये जो है ठंडा रेगिस्तान है, यानी कि ठंडा रेगिस्तान उसको कहते हैं जहाँ पे बर्फ़ पूरी तरह से ज़्यादा हो, वहाँ वनस्पतियाँ ज़्यादा ना हो पाती हो। ठीक है, वनस्पतियाँ हो ना पाती हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ, उसी से ठंडा उसी से गर्म, डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियाँ लिखी हैं। अपनी मृत्यु के समय वे थे
तो अपनी मृत्यु के समय वे किस पोस्ट पे थे ये पूछ रहा है, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, सेकंड है भारत के मुख्य न्यायाधीश, थर्ड है भारत के उपराष्ट्रपति और फोर्थ है भारत के राष्ट्रपति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा 4, यानी कि भारत के राष्ट्रपति थे, ठीक है। अगले प्रश्न बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? तो खाद्य संरक्षण के लिए कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। कच्चा आम अचार, सेकंड ऑप्शन है आलू और चिप्स, थर्ड है दूध और पनीर, फोर्थ है सेव जैम। यानी कि कह रहा है कि अगर आप खाद्य संरक्षण करना चाहते हैं, कोई फूड है उसको प्रिजर्व करना चाहते हो, तो उसको किस तरह से हम लोग मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई करके हम लोग सेव करते हैं। ये एक चैप्टर है ईवीएस का, वो एनसीईआरटी जब समरी कराया जाएगा आपको, एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक रहेंगे उस टाइम मैं आपको एनसीईआरटी समरी कराऊंगा ताकि आपको याद रह सके। अगर मैं अभी एनसीईआरटी समरी करा दूं तो उससे क्या होगा, आपको जो है याद रहेगा नहीं, आप भूल जाओगे और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर के गलत हो जाएंगे। तो अगर मैं तुरंत कराया रहूँगा तो आपको काफ़ी याद रहेंगे और अच्छे से जो है आप जाएंगे, प्रश्न एकदम 100% सही करके आओगे, ठीक है। तो खाद्य संरक्षण के लिए उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको कहूँगा, ठीक है। तो खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? तो यानी किस चीज़ को, जैसे कच्चा आम हुआ तो उसको अचार बना के हम लोग प्रिजर्व कर लेते हैं, आलू हुआ उसको चिप्स बना के करते हैं, सेव को जैम बना के कर लेते हैं। लेकिन दूध को पनीर बनाएंगे तो प्रिजर्व थोड़े होगा, वो तो है पनीर भी तो ख़राब हो जाएगा ना। तो इसलिए जो है ये जो है सही ऑप्शन नहीं है, यानी दूध पनीर वाला जोड़ा जो है वो सही जोड़ा नहीं है। अगले प्रश्न बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा, घरों के नीचे दी गई विशेषताओं पर ध्यान दीजिए। यानी कि घर के बारे में नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं, खुद पढ़ना है और सही आंसर चुनना है। ऑप्शन है निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, सेकंड है पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें, थर्ड है पत्थर के खंभों पर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर, और फोर्थ है पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, और 5 नंबर ऑप्शन है लकड़ी के फर्श। ये जो है लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशेषताएं जो हैं पाई जा सकती हैं? तो इनमें से कौन सी जो ऊपर स्टेटमेंट दिया गया है घर के बारे में, उसमें से कौन कौन सी विशेषताएं जो हैं लेह या लद्दाख में जो घर पाए जाते हैं वहाँ के घरों की होती हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ABC, BCD, CDE या ADE। इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा? जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी कि ADE जो है ऑप्शन हमारा सही है। यानी कि जो है निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, ठीक है। पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं, और 5 नंबर है लकड़ी के फर्श होते हैं। ये तीनों ऑप्शन सही हैं लद्दाख के बारे में, लद्दाख में जो घर बनते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। तो ये एक स्टेटमेंट दिया है कि कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएँ और लोहे के तार भी होते हैं। यह चालाक पक्षी भी है, एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी देता है। यह पक्षी कौन सा है? तो स्टेटमेंट दिया है, एक पक्षी के बारे में बताया गया है कि जो अपना जो है अंडा नहीं, अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अपना अंडा देता है। कौवा जो है उसके अंडे को सेता है, ठीक है। तो आप जल्दी से बताइए मुझे कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, शक्कर खोड़ा, कलचिड़ी, बसंत कौरी और कोयल। तो मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर किसी को जो है नहीं मालूम होगा। इसका आंसर मुझे लगता है 100% लोगों को पता होगा इसका आंसर। फिर आप देख लेते हैं ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयल। कोयल ऐसी पक्षी है जो कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है और अपना घोंसला नहीं बनाती। अगले प्रश्न बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से बीज नहीं है? ऑप्शन है सौंफ, गेहूँ, काली मिर्च और साबूदाना। तो कौन सा बीज नहीं है? जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी साबूदाना जो है वो बीज नहीं है, वो फल है, ठीक है। अगले प्रश्न बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा,
रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? तो ऑब्वियस है कि केरल में कौन से वृक्ष पाए जाएंगे? ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है चीड़, नारियल, सेब और लीची। तो कौन सा आंसर होगा आपको? ये तो गेस करके ही आप पता लगा सकते हो कि कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर बी यानी नारियल जो है, केरल में तो नारियल ही पाए जाएंगे ना। केरल में चीड़ के वृक्ष तो पाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि चीड़ के वृक्ष ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, जैसे लद्दाख या जम्मू कश्मीर वगैरह जगह पे पाए जाएंगे। नारियल आपको पता है समुद्र के किनारे वगैरह होता है। और सेब लीची तो सेब भी जम्मू कश्मीर वगैरह में होते हैं और लीची तो मैदानी क्षेत्र में होते हैं। तो ये सारे नहीं होंगे, नारियल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा और आज का लास्ट प्रश्न हम लोग का, कि बच्चों द्वारा सब्जी बाजार से सब्जी इकट्ठी की गई, यानी सामग्री इकट्ठी की गई, ठीक है, और उन्हें पहचानी जिनके भीतर बीज होते हैं। अब इनमें से पहचाना है किसके भीतर जो है बीज होता है। तो आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा, ये सब उन्होंने इकट्ठा किया। अब बताइए कि किसके अंदर बीज होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 नाशपाती और चीकू, सेकंड नंबर ऑप्शन है टमाटर, नाशपाती, चीकू, थर्ड ऑप्शन है टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा, और फोर्थ है टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा, करेला। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा, ये सब है, इनके अंदर बीज पाया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में, और अपने जो है अपने जिनकी भी तैयारी, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, सीटेट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी तरह की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, उसमें पेडागोजी सेक्शन तो पूछता ही है, और ईवीएस का सेक्शन तो केवीएस वगैरह में भी पूछता है। तो आप लोग जो है उनको शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।